टायर टू का जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा टायर वन से एडवांस होता है, राइट। सेकंड, टायर टू के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, 400 मार्क्स का टायर टू होता है, टायर वन 200 मार्क्स का होता है। एंड टायर टू में जिसके अगर 280 300 स्कोर्स अगर आ गया, बहुत अच्छा स्कोर होता है, फिर आपका मतलब इंटरव्यू जस्ट ए फॉर्मेलिटी रह जाता है। मतलब अगर आपके 100 110 के आसपास अगर टायर वन में और 280 दोनों मिला के अगर आपके जो है ना अगर 400 का स्कोर अचीव हो गया तो हरियाणा में आपको एक्साइज की पोस्ट मिल जाएगी। इंटरव्यू की मार्क्स एक्स्ट्रा, इंटरव्यू नॉर्मली आप तैयारी करोगे सिंपल तरीके से, हम आपको तैयारी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल उसके कोई चार्ज नहीं अलग से। हम जो आपकी फीस वन टाइम फीस होती है जो टायर वन की टायर टू की, टायर वन की अलग फीस होती है, टायर टू की अलग होती है। टायर टू की आप टायर टू की आप तैयारी करोगे उसमें इंटरव्यू कॉस्ट इंक्लूड होगी। सिलेबस सेम होगा? सिलेबस आप टायर टू में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही आएगी, क्वांट और इंग्लिश, जबकि टायर वन में 4 सेक्शन होते हैं। लाइक आपका जो प्लस टू का हो रहा है ना, प्लस टू का जो आपका एग्ज़ाम है और जो टायर वन का एस ग्रेजुएशन लेवल का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस डिफिकल्टी लेवल अच्छा है उसका, बट मोर और लेस सिमिलर है। बट जो आपका टायर टू का जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है, उसमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आएगी, जिसमें जो है मैथ्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, इंग्लिश का वेटेज कम रहता है। और ये प्लस टू लेवल पे इसका टायर वन के साथ कितना मिलता है? प्लस टू के साथ टायर वन काफ़ी मिलता है, 90% से ज़्यादा मिलता है। टायर टू का नहीं? टायर टू तो एडवांस लेवल हो गया ना, तभी आप टायर टू में वही जाएंगे जो टायर वन क्वालिफाई करेंगे। तो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स के अंदर इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री काफ़ी है। हाँ, जो कि अंदर जो कि बैंक में नहीं, तभी तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है ना, ठीक है। तभी तो टाइम बैंक प्लस एसएससी का 3 आवर्स है। तो जो 10 to 11 है जिसमें मैथ्स की क्लास आपकी उसमें 5 जो बैंक का नॉर्मली बैच होता है वो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके 4 सब्जेक्ट एसएससी के भी 2 आवर्स में कराए जा रहे हैं। इसका मतलब आपको क्वांट की क्लासेस ज़्यादा होंगी। हिस्ट्री जीके ये सारा जीके का पार्ट हो गया। एक एडवाइस देता हूँ, अगर आप जो है एनसीईआरटी की 8, 9, 10 साइंस और सोशल साइंस की अगर बुक पढ़ लो, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी साइंस एंड सोशल साइंस की अगर बुक पढ़ लोगे तो आउट ऑफ 50 आपके 25 से 30 क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाउएवर वी कंडक्ट दी क्लासेस, वही सारी चीज़ें हम क्लासेस में भी कराते हैं, सेम पॉइंट्स। और क्लासेस अगर आप अटेंड हमारी करते हो तो 25-30 क्वेश्चन आपको क्लासेस में मिल जाएंगे। सर ये जो बैंक की कोचिंग ले रहे हैं, हाँ, एसएससी के लिए अवेलेबल है बैंक की कोचिंग? दोनों अवेलेबल है, एसएससी का बैच अलग से सेपरेट भी अलग अवेलेबल है। नहीं तो सिर्फ जो बैंक की कोचिंग ले रहा है हाँ, इसका पेपर दे सकता है एसएससी का? इससे नहीं, कोई भी पेपर तो कोई बॉन्ड नहीं, अगर सिर्फ बैंक की कोचिंग लें हाँ, तो ये पेपर तैयारी थोड़ा सा डिफरेंट होगी ना आपको इसमें जीके अलग से कवर करना पड़ेगा। आपको इसमें जो है मैथ्स में जो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो काफ़ी उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो देयर आर सम एक्स्ट्रा पोर्शन 30 से 40% जो आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तैयारी टेस्ट तो आप दे ही सकते हो, बट प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। सर मैथ आप ही करवा रहे हो? हाँ जी, मैथ्स 50% मैथ्स मुझे करानी, 50% अदर फैकल्टीज हैं, रीजनिंग पूरी मुझे करानी है एसएससी वाले बैच में। सर आप एसएससी की तैयारी कराओगे और बैंक की वगैरह वगैरह की तैयारी कराओगे? दोनों तैयारी कराएंगे। आप बैंक की तैयारी करनी है आपको, बैंक की तैयारी हो जाएगी आपकी। अगर एसएससी तैयारी करनी है खाली एसएससी, अगर दोनों चाहते हो तो आप कंबाइंड उसलिए बैच हो गया 10 to 1। आप यू डिसाइड दैट व्हाट डू यू वांट टू। अगर आपको बैंक और एसएससी दोनों तैयारी करनी है तो आप 10 to 1 वाले बैच में आओ। आपकी दोनों तैयारी सेम, तो पूरा कंसेप्ट कंप्लीट क्लासेस बैंक की होगी कंप्लीट। हाँ, 3 घंटे 2 महीने में 2 महीने क्लासेस का कंसेप्ट मान के चलो। लास्ट के 1.5 मंथ्स टेस्ट पे फोकस ज़्यादा होगा। टेस्ट स्टार्टिंग में भी होंगे, स्टार्टिंग में टेस्ट कम होंगे, बाद में टेस्ट पे फोकस ज़्यादा करेंगे, बिकॉज जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो टेस्ट देने का हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और बेनिफिट भी मिलेगा। टायर 1 एंड टायर 2 टायर 1 एंड टायर 2 इज दी सम काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है वो 3 कैटेगरी होती है उसकी। टायर 1 क्लियर होगा, टायर 2 में पास हो गए आप, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो कंबाइंड टायर 1 प्लस टायर 2 प्लस टायर 3, ये जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है उसके लिए। लेकिन जो +2 लेवल पे, राइट, हायर सेकेंडरी लेवल पे जो आपका एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन है, उसमें कोई टायर 1 टायर 2 नहीं, रिटन है एंड टाइपिंग इज ए क्वालिफाइंग टेस्ट। सर जो जीके और जीके का जो पोर्शन होगा ये सारा 10वीं की सोशल साइंस से नीचे ही होगा सर? 10वीं तक 8, 9, 10 की आपकी सोशल साइंस और जो है अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सब कुछ आ गया, उसमें इकोनॉमिक्स भी आ गया, एंड साइड बाय साइड आपका साइंस बेसिक कंसेप्ट ये होंगे, प्लस करंट जीके। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि 50 में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैंने ये कहा कि 50 में 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ से जाते हैं। दैट मीन्स आपके करंट के क्वेश्चन भी 15 से 20 क्वेश्चन करंट से भी जीके से भी आते हैं, जिसमें अवार्ड्स वगैरह जो लेटेस्ट दिए गए हैं, राइट, एंड लेटेस्ट चेंजेस वर्ल्ड इकनॉमी एंड दी वर्ल्ड इकनॉमी नहीं, बिल्कुल इंडियन इकनॉमी एंड दी बेसिक जो अभी गवर्नमेंट्स वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं।
और भी क्वेश्चंस आप पूछते रहिए जो भी ये दोनों में टाइपिंग मस्ट है। टाइपिंग दोनों मस्ट है, इस +2 वाले में। ग्रेजुएशन लेवल वाले में टाइपिंग नहीं है। टाइपिंग सर 90 दिन बाद होता है ये टेस्ट है। हाँ टाइपिंग स्पीड टेस्ट तुरंत बाद तो नहीं होती है, नहीं। टेस्ट क्लियर होने के बाद। उन्होंने मेंशन नहीं तो किया। सर इसमें सिलेबस फिर 10th के बाद आता है क्या, जो मैथ का? बिल्कुल 10th के बाद नहीं है, 10th के पहले का ही बिल्कुल उससे नीचे का लेवल है। 10th तक की मैथ्स भी पूरी नहीं करनी है आपको। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया ना, एक एग्जाम्पल दिया था, आपको क्या कहा, सिर्फ अगर आपको एंगल्स की वैल्यूज़ पता है, एक सिंपल तरीका होता है उसमें, याद आसानी से हो जाती है। 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लो, साइन की सारी वैल्यू याद हो गई। अब साइन की वैल्यू आपकी याद होगी, कॉस अपने आप याद हो जाएगा, और फिर साइन अपॉन कॉस से 10 आ जाएगा, और इन साइन के रेसिप्रोकल से कॉसेक आएगा, और कॉस के रेसिप्रोकल से सेक आ जाएगा। सो यू हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन। इन वैल्यूज से आप बिना आईएनटी यूज़ किए भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो इन दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस के बने। पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है। पूरी ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है। 10th क्लास लेवल के बेसिक कंसेप्ट इज मोर देन सफिशिएंट। 10th से बियॉन्ड कुछ जाना ही नहीं है मैथ्स में, उसके नीचे जाना है, बल्कि आपको इस अप्रोच पे काम करना है, स्मार्ट अप्रोच, जहाँ से आप ऑप्शन की हेल्प से भी आंसर निकाल सकते हो, या एक डायरेक्टली सॉल्व करोगे रादर देन दी प्रॉपर कैलकुलेशन। क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व करो ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। कम से कम कितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे किस सेक्शन में? 140 150 एक टारगेट लेके चलोगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा आपका, और 140 150 में आपके अगर मैक्सिमम करेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन। वैसे कम से कम कितने मतलब करेक्ट होने चाहिए सिलेक्शन पक्का से? आप एक्यूरेसी 90% कम से कम एक्यूरेसी मान के चलो। 90% हाँ, तो ज़्यादा हो जाएंगे। क्या करें, 90% तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वैसे। नहीं होती है एक्यूरेसी ना, आप अटेम्प्ट ही क्यों करोगे उन क्वेश्चंस को जो आपको समझ में नहीं आ रहे। आप फ्लूक अटेम्प्ट नहीं करोगे, उसका फ़ायदा नेगेटिव मार्किंग है ना, आपने अटेम्प्ट कर भी दिया, उससे आप जितने स्कोर है उससे भी आपका डिडक्ट हो जाएगा, फ़ायदा क्या मिला आपको। अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तब तो आप कुछ भी अटेम्प्ट कर दो, स्पेसिफाइड है देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, सो व्हेनेवर देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर्स यू शुड नॉट अटेम्प्ट एनी फ्लूक क्वेश्चन। सर ये रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हार्ड आते हैं क्या? नहीं, बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, बस ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, हमने स्कूल लेवल पे कवर नहीं किया, इसलिए हमें लगता है एक बार आप काम करोगे तो बहुत आसान है। सर जैसे प्लस टू 2-3 साल पहले की हुआ है, 2-3 साल का उससे गैप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एज लिमिट 18 से 27 जो उन्होंने बताया वो क्वालिफाई होना चाहिए। सर जिस बच्चे ने मेडिकल ली हुई है 2-3 साल से मैथ को बिल्कुल कुछ नहीं, आप रिकोगनाइज 2-3 साल से मैथ्स बिल्कुल छोड़ दिया है सर। देखो, तैयारी तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कंपटीशन है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी मैथ्स छूटी हुई है, क्या है, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, टाइम सबके पास बराबर ही है। आपको लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कि आपने गैप है 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपटीशन में तो आपको स्कोर लानी पड़ेगा। सर तो इक्वल सर वैसे तो बढ़िया लगा आपका प्रोग्राम ये। कि एक तो सर ये आप जो कह रहे हो अच्छा। इंग्लिश में लोगे सर, एक तो प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम उसको ये हम सर कुछ हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते नहीं हैं। सर देखिए, जो आज तक मतलब कितने साल से हिंदी में नोट्स पढ़ रहे हैं मैथ की, अब फर्स्ट टाइम इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 महीने के लिए, दिक्कत तो सर होगी, सीधी सी बात ये है। बात और सेकंड बात सर आपकी फीस ही बहुत हाई फाई है, साफ सी कर नहीं, वो हमारी फैकल्टीज़ जो है ना, एक बहुत वेरी मतलब लाइक आपने देखा ही मेरा प्रोफाइल कैरियर लंचेस की, सेम फैकल्टीज हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, चावला सर जो हमारे जीके के फैकल्टीज़ हैं, ही इज़ हिमसेल्फ रिटायर्ड फ्रॉम दी बैंक, वेरी सीनियर पोजीशंस, जीके का वो 20 ईयर्स का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो वी हैव दी एक्सक्लूसिव फैकल्टी इन ईच ऑफ द एरियाज, एंड दैट्स वाई वी आर चार्जिंग द प्रीमियम फीस। हम एफर्ट भी करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ फुल टाइम सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं क्लास के बाद आप स्टूडेंट्स बैठ के वहाँ पे ग्रुप में पढ़ते रहते हैं, फैकल्टी अवेलेबल है उनके साथ अलग से हाफ एन आवर 1 घंटे आप ये डिस्कस अब तक कंडीशन नहीं है क्या, मतलब कितने मतलब इसमें इस तरह 4 पोर्शन होंगे, ठीक है। ये कोई इस तरह 4 पोर्शन होंगे इसके अंदर, हाँ, कि कोई पोर्शन में कितने नंबर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कि उन्होंने लिखा है दे मे हैव सेक्शन कट ऑफ, वैसे तो नहीं है, बट मे हैव मतलब हो सकता है कि इतने कैंडिडेट्स हो, उनको कम क्वालिफाई करने हो तो वो सेक्शन कट ऑफ, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। अब तक वैसे नहीं है। नॉर्मली नहीं करते, बट अगर आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे तो दैट्स विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। सो आप हर सेक्शन में फोकस करो, अगर 15-15 नंबर लिया होगा तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ना। एक बात समझ लो, 50 में 50 नंबर किसी भी सेक्शन में लाना बहुत मुश्किल होता है, बट 50 में 20 नंबर लाना बहुत आसान होता है। आप तैयारी करते हो 20 नंबर से उसको 40 नंबर तक पहुँचाने के लिए। आप सब लोग आपके पास इतना पोटेंशियल है कि सेल्फ तैयारी करके 20 नंबर ला सकते हो हर सेक्शन में, और 50 नंबर बहुत मुश्किल होता है कितनी भी तैयारी कर लो। या तो आप उसमें टाइम इतना ज़्यादा तो दूसरे सेक्शन में टाइम ही नहीं दे पाओगे, तो भी फ़ायदा नहीं है। मार्क्स तो सबके इक्वल है, एंड दैट्स वाई अगर मैं हर सेक्शन को टारगेट 20-20-20 लेके चलूँगा, और जो सेक्शन मेरे स्ट्रॉन्ग है वहाँ से 30-40 ले आया, मेरा स्कोर अपने आप अच्छा हो जाएगा। 8,000 फुल प्रोग्राम, 500 डिस्काउंट रहेगा आप लोगों के लिए जो भी सेमिनार में पार्टिसिपेट, 7,500 पड़ेगा। हाँ जी, नहीं वो तो सबके लिए सेम फीस है। जो डाउट तो होगा सीधी बात, समझ रहा हूँ आपको पॉइंट, बट पहले हिंदी में किया, इंग्लिश में जो एक्सपर्ट मटेरियल की
कुछ सर्कमस्टेंसेस ही होती हैं जो अच्छा क्वालिटी मटेरियल है, नॉर्मली हिंदी में नहीं अवेलेबल उतना अच्छा, इसलिए हमने डिज़ाइन जो किया है, जो भी हम करवाते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं, तो इंग्लिश में उसको मैनेज करना आसान होता है मटेरियल, और इंग्लिश में हिंदी में जो क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल पाता। सो एक बेसिक प्रॉब्लम ये है। ये छोटे सेंटर हैं जो देते हैं देते मैं क्वालिटी मटेरियल बात कर रहा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल तो कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। एक्यूरेसी उसकी कई बार उसमें मिस्टेक्स होती हैं और वो होता है। मैंने भी क्वालिटी की देखा। बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स आप डिफिकल्टी लेवल किस लेवल तक आप जाके काम कर रहे हो, आप बहुत ही बेसिक बेसिस में काम कर रहे हो या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो जो आपके बैंक में भी हेल्प करे, और एसएससी अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी देना पड़े उसमें भी हेल्प करे। वैसे इंग्लिश में से ना बैंक बिल्कुल सही। ऑलमोस्ट कुछ एक दो टॉपिक हैं जो एसएससी में एक्स्ट्रा हैं, राइट, अदरवाइज 95% 98% मैथ्स थोड़ा डिफरेंट है। मैथ्स उसमें जो बैंक में अर्थमेटिक क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 80% क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, इसमें 50-50 टाइप का है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये जो पोर्शन है मेंसुरेशन मिला के 50% कवर कर देता है। तो सर ये मतलब जिस टाइम टेस्टिंग हुआ एसएससी का उसको चलेगी या पहले जब तक टेस्ट हो चलेगा जब तक टेस्ट होगा तब तक क्लासेस चलेगी। किस नंबर पर टेस्ट करें? हाँ बिल्कुल, 21 या 27 20 नवंबर तक प्रॉपर कंसेप्ट आपकी तैयारी सब कुछ कराया जाएगा। जिनका 28 को पड़ेगा उनके लिए एडिशनल प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिया जाएगा स्कोर के बेसिस पे, रैंक बेस आपकी रैंक आप खुद डिसाइड करेंगे कलर किया उसकी ऑपरेटर। हाँ, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप अपनी प्रायोरिटी फिलअप करोगे ना, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, दोनों फिट करनी पड़ेगी। अच्छा पहले बढ़िया कौन सा? दोनों बढ़िया है यार, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सर मेरिट तो शायद 95 से ऊपर ही बनेगी पूरे भारत सरकार की जो मेरिट नहीं, उसमें नेगेटिव मार्क है ना, आप ये समझ लो, सर, भारत सरकार की प्लस टाइम भी तो है आपके पास, 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स है ना, स्पीड कैसे मैन कहाँ से लाएंगे आप? आपका ये उसका बोर्ड का पेपर थोड़ी है आपके पास जहाँ पे 100% मार्क्स अचीव हो जाए। दिस इज अ कॉम्पिटिशन, वो टेस्ट इसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। सर कंडीशन नहीं है इतने नंबर से मेरिट बनाएंगे कोई, मतलब इसके बारे वो तो टॉपर स्टूडेंट्स लेंगे, टॉपर स्टूडेंट्स लेंगे ना, उनको तो अपनी वैकेंसी के हिसाब से निकाल देंगे। पिछली बार एक का टेस्ट होता है उसमें कहते हैं कि 60 नंबर से तो मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी। नॉर्मली 60% एक रहता है, क्योंकि इसमें एक ही राउंड का टेस्ट है ना। जैसे एसएससी जो टायर 1 टायर 2 का होता है उसमें तो 87 स्कोर पे आउट ऑफ 200, मतलब 45% मार्क्स पे भी आपका क्वालिफाई हो जाता है टायर 1। बट सिंस इसमें रिटन स्कोर है और एक ही लेवल का टेस्ट है, इसलिए इसका कट ऑफ जो है 60% प्लस आता है। वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे रहता है, एक वेरी करता रहता है, 1-2% प्लस माइनस हमेशा होता है, ठीक है। साइंस आने का कोई फायदा है सर इसमें? साइंस जीके में आएगा ना, नॉन मेडिकल के जीके में आएगा, उसका फायदा है। पूरा साइंस आएगा? पूरा साइंस नहीं आएगा, मिक्स आएगा ना, सोशल साइंस साइंस मैंने दोनों सब्जेक्ट बताए, आपके 10 क्वेश्चन साइंस से आ जाएंगे कम से कम जीके में, तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको। जो लोग नहीं है साइंस बैकग्राउंड से वो पढ़ेंगे 9-10 की बुक, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेडिकल वाला होना तो सबके लिए मोर और लेस तो बेनिफिट कहीं ना कहीं, किसी को जो कॉमर्स वाले उनको इकोनॉमिक्स का आता होगा, आपको सोशल साइंस ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं तो किसी को बेनिफिट मिलता, तो एक ही बात होगी। और जो चीज़ वो पूछ रहे हैं वो बहुत बेसिक सी बातें पूछ रहे हैं जो 10th क्लास से नीचे लेवल की, तो जिसमें जो सब ने पढ़ी हुई है, एक सिर्फ कहने के लिए कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है या ये है, क्योंकि जो साइंस आने वाली है वो 10th क्लास तक ही आने वाली है, उसके आगे नहीं आएगी जीके में। कई कह रहे थे कि जो मतलब डाटा ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसके अंदर कंप्यूटर का कोर्स आएगा, नहीं है, उन्होंने स्पेसिफाई किया ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 4 सेक्शन, इसमें से आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ लो या ssc.nic.in की वेबसाइट में जाकर देखोगे, उसमें स्पेसिफाइड है, एक क्वांट सेक्शन होगा, एक इंग्लिश होगा, एक रीजनिंग इंटेलिजेंस, राइट, जनरल इंटेलिजेंस दैट इज रीजनिंग, और 1 सेक्शन आपका होगा जीके इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांट।